हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके गुरुकुल बाई एसके में। अगर आप यूपीएससी, यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, टीचिंग या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह करंट अफेयर सीरीज़ आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। आज से हम शुरू कर रहे हैं अपनी डेली करंट अफेयर सीरीज, जिसमें हर दिन आपको परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समाचार, उनके तथ्य, पृष्ठभूमि और संभावित प्रश्न मिलेंगे। इस वीडियो में हम 25 जून 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को विस्तार से समझेंगे। केवल उत्तर ही नहीं बल्कि यह भी जानेंगे कि यह विषय चर्चा में क्यों है, परीक्षा में इससे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और इससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि एक भी प्रश्न आपकी आने वाली परीक्षा में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत यूके व्यापार आर्थिक एवं व्यापार समझौता CETA कब से प्रभावी होने जा रहा है। पहला ऑप्शन है 1 जुलाई 2026, ऑप्शन बी है 15 जुलाई 2026, ऑप्शन सी है 1 अगस्त 2026 और ऑप्शन डी है 15 अगस्त 2026। तो इसका सही उत्तर है उत्तर बी 15 जुलाई 2026। क्या है इसका सही उत्तर है 15 जुलाई 2026। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुआ व्यापार आर्थिक एवं व्यापार समझौता CETA 15 जुलाई 2026 से प्रभावी होने जा रहा है। अच्छा, यह विषय चर्चा में क्यों है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 25 से 27 जून 2026 के दौरान ब्रिटेन की यात्रा पर हैं और समझौते के क्रियान्वयन की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। विषय की पृष्ठभूमि क्या है। CETA भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता है। FTA मतलब FTA का फुल फॉर्म क्या होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। परीक्षा उपयोगी तथ्य क्या क्या है इसमें। CETA का पहले फुल फॉर्म जान लें, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। क्या है CETA का फुल फॉर्म, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। 15 जुलाई 2026 से लागू होगा और यह किस किस देशों के बीच है, भारत और यूके के बीच है, भारत यूके व्यापार समझौता। हमारा अगला प्रश्न है, भारत यूके व्यापार समझौते के साथ कौन सा सामाजिक सुरक्षा समझौता लागू होगा। भारत यूके व्यापार समझौते के साथ कौन सा सामाजिक सुरक्षा समझौता लागू होगा। तो हमारा ऑप्शन ए है CEPA, ऑप्शन बी है DCC, ऑप्शन सी है AUKUS और ऑप्शन डी है BIMSTEC, बिम्स्टेक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी DCC। क्या होगा इसका सही उत्तर, इसका सही उत्तर होगा DCC। DCC का फुल फॉर्म क्या है, डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन। तो DCC सामाजिक सुरक्षा योगदान से संबंधित समझौता है, जो कि भारत यूके व्यापार समझौते के साथ सामाजिक सुरक्षा समझौता है। चर्चा में क्यों है यह चर्चा में इसलिए है, यह समझौता CETA के साथ 15 जुलाई 2026 से लागू होगा। इससे दोनों देशों में कार्यरत पेशेवरों की दोहरी सामाजिक सुरक्षा देनदारियों से राहत मिलेगी। क्या होगा, इससे दोनों देशों में कार्यरत पेशेवरों को दोहरी सामाजिक सुरक्षा देनदारियों से राहत मिलेगी। परीक्षा उपयोगी तथ्य इसमें क्या है, DCC का फुल फॉर्म। तो DCC का फुल फॉर्म आपको बताया हमने, डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन। क्या है DCC का फुल फॉर्म, डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन। भारत यूके सामाजिक सुरक्षा समझौता। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल 25 से 27 जून 2026 के दौरान किस देश की यात्रा पर हैं। तो अभी हमने यूपर पढ़ा, चलिए पहले इसके विकल्प देख लेते हैं। ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम और ऑप्शन डी कनाडा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी 25 से 27 जून 2026 के दौरान किस देश की यात्रा पर हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम।
पीयूष गोयल ब्रिटेन की यात्रा पर हैं, जहां वे व्यापार एवं निवेश से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है कि भारत यूके सीईटीए के लागू होने से पहले यह महत्वपूर्ण यात्रा हो रही है। विषय की पृष्ठभूमि क्या रहेगी? भारत और ब्रिटेन के बीच हाल के वर्षों में आर्थिक सहयोग बढ़ा है। क्या हुआ है? भारत और ब्रिटेन के बीच हाल के वर्षों में आर्थिक सहयोग बढ़ा है। परीक्षा उपयोगी तथ्य क्या क्या है इसमें? यात्रा अवधि याद रखिएगा कि जो केंद्रीय वाणिज्य मंत्री हैं वो किस डेट से किस डेट तक रह रहे हैं? वो रह रहे हैं, जो यात्रा अवधि है वो 25 से 27 जून है। क्या है? 25 से 27 जून 2026। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है सीईटीए का क्रियान्वयन करना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा आज का चौथा प्रश्न है, भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? ऑप्शन ए पर्यावरण मंत्रालय, ऑप्शन बी कृषि मंत्रालय, ऑप्शन सी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ऑप्शन डी गृह मंत्रालय। तो हमारा भारत मौसम विज्ञान विभाग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? इसका सही उत्तर है उत्तर सी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। क्या है इसका सही उत्तर? भारत मौसम विज्ञान विभाग पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। आईएमडी भारत की आधिकारिक मौसम एजेंसी है। क्या है? आईएमडी क्या है? भारत की आधिकारिक मौसम एजेंसी है। अच्छा, यह चर्चा में क्यों है? 25 जून 2026 को आईएमडी ने भारी वर्षा एवं मानसून से संबंधित अलर्ट जारी किए हैं। विषय की पृष्ठभूमि क्या है? इसमें हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये आईएमडी की स्थापना कब हुई। तो आईएमडी की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई। ठीक है, परीक्षा उपयोगी तथ्य क्या क्या है इसमें? आईएमडी की स्थापना कब हुई है? 1875 में। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएमडी के अनुसार मानसून किन राज्यों के अतिरिक्त क्षेत्रों में आगे बढ़ा है? आईएमडी के अनुसार मानसून किन राज्यों के अतिरिक्त क्षेत्रों में आगे बढ़ा है? ऑप्शन ए गुजरात, मध्य प्रदेश एवं झारखंड, ऑप्शन बी पंजाब एवं हरियाणा, ऑप्शन सी राजस्थान एवं दिल्ली, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। क्या है इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गुजरात, मध्य प्रदेश एवं झारखंड। दक्षिण पश्चिम मानसून इन राज्यों के अतिरिक्त क्षेत्रों में आगे बढ़ चुका है। किन किन में? गुजरात, मध्य प्रदेश एवं झारखंड में। चर्चा में क्यों है यह विषय? मानसून की प्रगति से जुड़े ताज़ा मौसम बुलेटिन जारी किए गए। किसके द्वारा? आईएमडी के द्वारा। तो विषय की पृष्ठभूमि क्या है? मानसून क्या करता है? भारत की कृषि एवं अर्थव्यवस्था का आधार है। मानसून क्या है? भारत की कृषि एवं अर्थव्यवस्था का आधार है। इसके परीक्षा उपयोगी तथ्य कौन कौन से हैं? मानसून अवधि, तो मानसून अवधि जून से सितंबर तक होती है। कब तक होती है? जून से सितंबर तक। दो शाखाएं कौन कौन सी हैं? अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी। दो शाखाएं कौन कौन सी है भारतीय मानसून की? अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाल ही में 15 से अधिक जिलों के लिए किस प्रकार की चेतावनी जारी की गई? ऑप्शन ए शीतलहर, ऑप्शन बी भारी वर्षा, ऑप्शन सी हिमपात और ऑप्शन डी भूकंप। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भारी वर्षा। क्या है इसका सही उत्तर? भारी वर्षा। हाल ही में 15 से अधिक जिलों के लिए किस प्रकार की चेतावनी जारी की गई है? भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। किसने की है? आईएमडी ने अनेक राज्यों में भारी से अति भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है कि मानसून के सक्रिय होने के कारण यह चेतावनी जारी की गई है। भारत में अधिकांश जो वर्षा होती है वो किस कारण से होती है? वो भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से होती है। परीक्षा उपयोगी इसमें तथ्य क्या क्या हैं? तो इसके तथ्य रहेंगे, आईएमडी मौसम
चेतावनी जारी करता है। क्या करता है आईएमडी? मौसम चेतावनी जारी करता है। और वर्षा पूर्वानुमान कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। क्या है? वर्षा जो है, वर्षा का जो पूर्वानुमान है वो कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत और अमेरिका के बीच चल रही वार्ताओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत और अमेरिका के बीच चल रही वार्ताओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए है रक्षा गठबंधन, ऑप्शन बी अंतरिम व्यापार समझौता, ऑप्शन सी संयुक्त मुद्रा और ऑप्शन डी संयुक्त संसद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अंतरिम व्यापार समझौता। क्या है? अंतरिम व्यापार समझौता। भारत और अमेरिका के बीच चल रही वार्ताओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतरिम व्यापार समझौता। भारत और अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। चर्चा में क्यों है? दोनों देशों ने हाल ही में वार्ताओं में महत्वपूर्ण प्रगति की सूचना दी है। विषय की पृष्ठभूमि क्या है? यह समझौता व्यापारिक बाधाओं को कम करने का प्रयास है। यह समझौता व्यापारिक बाधाओं को कम करने का प्रयास है। परीक्षा उपयोगी तथ्य क्या हैं? भारत अमेरिका व्यापार वार्ता है और बाजार पहुंच पर विशेष जोर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में अमेरिकी पक्ष का प्रतिनिधित्व किसने किया? भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में अमेरिकी पक्ष का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ऑप्शन ए है मार्को रूबियो, ऑप्शन बी है लॉयड ऑस्टिन, ऑप्शन सी है जेमिसन ग्रीर और ऑप्शन डी है एंटनी ब्लिंकन। तो भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में अमेरिकी पक्ष का प्रतिनिधित्व किसने किया है? ऑप्शन सी जेमिसन ग्रीर ने। किसने? जेमिसन ग्रीर ने। जेमिसन ग्रीर अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि हैं। क्या है? जेमिसन ग्रीर अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि USTR है। ठीक है, चर्चा में क्यों है? उन्होंने भारत के साथ व्यापार वार्ताओं में भाग लिया। उन्होंने भारत के साथ क्या किया? व्यापार वार्ताओं में भाग लिया। विषय की पृष्ठभूमि क्या है? USTR अमेरिका की व्यापार नीति से संबंधित प्रमुख संस्था है। USTR क्या है? अमेरिका की व्यापार नीति से संबंधित प्रमुख संस्था है। परीक्षा उपयोगी तथ्य क्या होगा कि हम USTR का फुल फॉर्म जाने। तो USTR का फुल फॉर्म क्या होगा? यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव। क्या होगा USTR का फुल फॉर्म? यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में किस मौसमीय स्थिति की चेतावनी जारी की गई? पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में किस मौसमीय स्थिति की चेतावनी जारी की गई? ऑप्शन ए है बाढ़, ऑप्शन बी है हीट वेव, ऑप्शन सी है चक्रवात और ऑप्शन डी है हिमपात। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में किस मौसमी स्थिति की चेतावनी जारी की गई है? ऑप्शन बी हीट वेव। किसकी? ऑप्शन बी हीट वेव। ठीक है, व्याख्या पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में लू जैसी परिस्थितियां बनी रहने की संभावना व्यक्त की गई है। ठीक है, चर्चा में क्यों है ये? IMD की ताज़ा चेतावनी में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, विषय की पृष्ठभूमि क्या रहेगी? हीट वेव अत्यधिक तापमान की स्थिति को कहा जाता है। हीट वेव किसे कहा जाता है? अत्यधिक तापमान की स्थिति को कहा जाता है। तो परीक्षा उपयोगी तथ्य क्या है? भारत में जो हीट वेव होती है वो कौन सी होती है? लू होती है। कौन सी होती है? लू। IMD द्वारा घोषित किया गया है। ठीक है, ये चेतावनी। हमारा अगला प्रश्न है, CETA का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म क्या है CETA का? तो CETA का ऑप्शन ए कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट, ऑप्शन बी है कॉमन इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट, ऑप्शन सी है सेंट्रल इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट और ऑप्शन डी है कोऑपरेटिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट। तो CETA का पूर्ण रूप क्या है? CETA का पूर्ण रूप है ऑप्शन ए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, अच्छा, व्याख्या यह भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच व्यापार आर्थिक एवं व्यापार समझौता है। इसकी चर्चा हमने प्रश्न नंबर 1 में भी करी थी कि CETA क्या है? भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता है।
और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। चर्चा में क्यों है यह विषय? 15 जुलाई 2026 से लागू होने के कारण चर्चा में है। 15 जुलाई 2026 से लागू होने के कारण चर्चा में है। विषय की पृष्ठभूमि क्या है? यह एक मुक्त व्यापार समझौता है। क्या है? मुक्त व्यापार समझौता, मतलब FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इसमें ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है वो किस किस देशों के बीच में है? भारत और यूके के बीच में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत यूके CETA मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत यूके CETA मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन ए रक्षा सहयोग, ऑप्शन बी मुक्त व्यापार, ऑप्शन सी परमाणु ऊर्जा और ऑप्शन डी अंतरिक्ष अनुसंधान। क्या है? ऑप्शन डी है अंतरिक्ष अनुसंधान। तो भारत यूके CETA मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन बी मुक्त व्यापार। क्या है? CETA क्या है? भारत यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, मतलब मुक्त व्यापार से संबंधित है। यह समझौता व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। चर्चा में क्यों है? इसके लागू होने की तिथि घोषित की गई है। क्या हो गया है? इसके लागू होने की तिथि घोषित की गई है। विषय की पृष्ठभूमि क्या रहेगी? FTA देशों के बीच, क्या है? FTA देशों के बीच व्यापारिक शुल्कों को कम करता है। FTA का फुल फॉर्म क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी नई दिल्ली और ऑप्शन डी हैदराबाद। तो IMD का मुख्यालय कहाँ पे है? भारत मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय ऑप्शन सी नई दिल्ली के। कहाँ है? नई दिल्ली में है। IMD का मुख्यालय नई दिल्ली में। ठीक है, चर्चा में क्यों है? हाल ही में मौसम विभाग द्वारा कई महत्वपूर्ण अलर्ट जारी किए गए हैं। विषय की पृष्ठभूमि, IMD भारत की राष्ट्रीय मौसम एजेंसी है। IMD क्या है? भारत की राष्ट्रीय मौसम एजेंसी है। स्थापना कब हुई थी इसकी? परीक्षा उपयोगी तथ्य है ये। स्थापना कब हुई? 1875। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम मानसून की दो प्रमुख शाखाएं कौन सी हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून की दो प्रमुख शाखाएं कौन सी हैं? ऑप्शन ए पूर्वी एवं पश्चिमी शाखा, ऑप्शन बी हिमालयी एवं प्रायद्वीपीय शाखा, ऑप्शन सी अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी शाखा और ऑप्शन डी उत्तरी एवं दक्षिणी शाखा। तो दक्षिण पश्चिम मानसून की दो प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं? ऑप्शन सी अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी शाखा। कौन सी? अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी शाखा। भारत में मानसून दो प्रमुख शाखाओं के माध्यम से आगे बढ़ता है। कौन कौन सा? अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी शाखा। यह विषय भी चर्चा में क्यों है? मानसून की प्रगति वर्तमान में प्रमुख समाचार विषय है। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत की अधिकांश वर्षा का स्रोत है। ठीक है, परीक्षा उपयोगी तथ्य क्या है इसमें? भारत की लगभग 70% वर्षा मानसून से होती है। क्या होता है? भारत की लगभग 70% वर्षा मानसून से होती है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, DCC समझौता मुख्यतः किससे संबंधित है? DCC समझौता मुख्यतः किससे संबंधित है? हमारा ऑप्शन ए है रक्षा सहयोग, ऑप्शन बी है सामाजिक सुरक्षा योगदान, ऑप्शन सी है कृषि अनुसंधान और ऑप्शन डी है जलवायु परिवर्तन। तो DCC समझौता मुख्यतः किससे संबंधित है? हमने ऊपर भी चर्चा करी थी। ऑप्शन बी सामाजिक सुरक्षा योगदान। किससे? सामाजिक सुरक्षा योगदान से संबंधित है। ठीक है, DCC क्या करता है? दोनों देशों के पेशेवरों को दोहरे सामाजिक सुरक्षा योगदान से राहत प्रदान करता है। क्या करता है DCC? दोनों देशों के पेशेवरों को दोहरे सामाजिक सुरक्षा योगदान से राहत प्रदान करता है। चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए यह समझौता CETA के साथ लागू होगा। यह समझौता किसके साथ लागू होगा? CETA के साथ लागू होगा। विषय की पृष्ठभूमि क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे समझौते श्रमिकों और पेशेवरों को लाभ पहुंचाते हैं।
क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे समझौते श्रमिकों और पेशेवरों को लाभ पहुंचाते हैं। परीक्षा उपयोगी तथ्य क्या है इसमें परीक्षा उपयोगी तथ्य डीसीसी का फुल फॉर्म, तो हमने एक बार ऊपर भी इसका जो है जिक्र किया है। डीसीसी का फुल फॉर्म है डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन। क्या है? डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन। हमारा अगला प्रश्न है, भारत यूके व्यापार समझौते से सबसे अधिक लाभ किसे मिलने की संभावना है? भारत यूके व्यापार समझौते से सबसे अधिक लाभ किसे मिलने की संभावना है? ऑप्शन ए केवल सरकारी कंपनियों को, ऑप्शन बी केवल विदेशी कंपनियों को, ऑप्शन सी एमएसएमई, स्टार्टअप और निर्यातकों को, और ऑप्शन डी केवल बैंकिंग क्षेत्र को। भारत यूके व्यापार समझौते सबसे अधिक लाभ किसे मिलने की संभावना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एमएसएमईज, स्टार्टअप और निर्यातकों को। व्याख्या इसकी क्या रहेगी? समझौते से भारतीय उत्पादों को ब्रिटिश बाजार में बेहतर पहुंच मिलने की संभावना है। चर्चा में क्यों है? व्यापार समझौते के आर्थिक प्रभावों पर व्यापक चर्चा हो रही है। विषय की पृष्ठभूमि क्या है? एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था और रोजगार का महत्वपूर्ण आधार है। क्या है? एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था और रोजगार का महत्वपूर्ण आधार है। ठीक है। परीक्षा उपयोगी तथ्य क्या रहेगा? इसमें एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या है? तो एमएसएमई का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। क्या है? एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक है। भारत के निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान है और रोजगार सृजन का प्रमुख स्रोत है। तो यही आज का हमारा करंट अफेयर सेशन 25 जून 2026 का समाप्त होता है, और आशा करते हैं यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि कोई राय है तो कमेंट सेशन में अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नए सेशन में। ठीक है।